जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्कर्स अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड को लेकर पूरी दुनिया दीवानी क्यों है, कैसे होता है फिल्मों का चुनाव, और ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है उसको आप बेच क्यों नहीं सकते, आज समझेंगे। और ये भी समझेंगे भारत में सबसे पहले ऑस्कर्स अवार्ड किसको दिया गया है और वो किस फिल्म के लिए दिया गया है और कब दिया गया है, इसको समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले ये सब को समझने के लिए हम थोड़ा सा ऑस्कर्स अवार्ड की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। देखिए, ऑस्कर्स अवार्ड का जो है ना हिस्ट्री बहुत पुराना है। ऑस्कर अवार्ड को ऐसा कहा जाता है कि जब ऑस्कर्स अवार्ड दिया जाता है तो जब दिया जाता है तो उससे पहले 200 देशों में लाइव दिखाया जाता है। और मीडिया वाले जो है ना काफी ये सब चीजों को अवार्ड को लेकर के उत्सुक रहता है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। इसको अक्सर देखिएगा, बहुत लोग कहते हैं ऑस्कर एकेडमी अवार्ड। हालांकि ये भी कहा जाता है जैसे एक बच्चे का दो नाम, किसी का नाम था राम तो बाहर में राम नाम है उसका तो घर में बिट्टू टिट्टू ये सब नाम से पुकारा जाता है। वैसे ऑस्कर अवार्ड का एक ओरिजिनल नाम इसका ऑस्कर एकेडमी अवार्ड ही कहा जाता है, लेकिन इसको ऐसे ही लोग दुलार प्यार से कहता है ऑस्कर, दुलार प्यार से लोग कहता है ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। ये ऑस्कर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। जैसे फिल्म एक्टर डायरेक्टर राइटर को दिया जाता है ये अवार्ड। जैसे अगर एग्जाम में कहा जाए आप लोगों को कि सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है, तो सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का होता है, ठीक है। वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री वाले दिग्गज लोगों के लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है भाई? तो ये फिल्म इंडस्ट्री का ऑस्कर्स अवार्ड माना जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि ऑस्कर अवार्ड जिसको दिया जाएगा उसका जो है ना वैल्यू मार्केट में काफी हो जाएगा। जैसे एक्टर है, आप अगर कोई फिल्म के लिए उसको चार्ज करें तो उसको बोला 20 करोड़, लेकिन अगर चीज को उस एक्टर को एक्टर ऑस्कर्स अवार्ड दिया जाए तो उसका और ज्यादा जो है ना वैल्यू बढ़ जाता है। वो अपने हिसाब से वो चार्ज करने लगता है क्योंकि उसका वैल्यू ऑस्कर बढ़ा चुका है। एक्टर का ऐसे बढ़ता है, डायरेक्टर का बढ़ता है, राइटर का, प्रोड्यूसर का, सबका ऐसे ही वैल्यू बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस ऑफ अमेरिका। ये जो ऑस्कर अवार्ड देता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ऑफ अमेरिका। अब इस ये जो संस्था बनाया गया, इस संस्था में ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा बहुत कैटेगरी है। उसमें से मैं कुछ कैटेगरी का नाम उठाया, जैसे एक्टर है ना, और डायरेक्टर, और उसके बाद राइटर। अब ये तीनों लोगों को, अभी तो हम तीनों का नाम ले, लेकिन ऐसे इसका लिस्ट जो है ना बहुत लंबा है। फिल्म इंडस्ट्री कहिए उससे जुड़ा ही ऑस्कर अवार्ड है ना। इसमें ऐसे हमने तीन का ही उठाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे दिग्गज लोग हैं यहाँ पर, कलाकार हैं, ठीक है। तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को साल 1927 में बनाया गया, चालू किया गया था, ठीक है। वो चालू कौन किया गया था? तो मोशन पिक्चर इंडस्ट्री द्वारा ये अवार्ड चालू हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इसमें जब अवार्ड का नींव रखा गया, ठीक है। जैसे घर बनता है तो घर में सबसे पहले क्या करता है, घर का जमीन पहिया होता है, उसके बाद फिर मतलब अपना नींव वगैरह खाना जाता है ना। वैसे ही इसका जब शुरुआत हुआ ऑस्कर्स अवार्ड का, तब शुरुआत में एक दो ही लोगों का टीम था, ठीक है। और दो लोगों का टीम, तो उसको लोगों को बड़ा, अगर कहीं पे भी हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है तो हमें इन्वेस्टर से, एंजल इन्वेस्टर से, फिर बाकी और कोई इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर अपने कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है तो वहां पर बहुत सारे लोगों का टीम लगता है, ठीक है। तो वो दो तीन लोग थे, तब वो ना एक मतलब टीम बनाए। तो वो टीम जैसे ग्रुप मान लेते हैं, ग्रुप बनाए। तो वो ग्रुप में 36 एक्सपर्ट लोगों ने शुरू किया था उस ग्रुप को, ठीक है। अब ग्रुप को 36 लोगों ने शुरू किया था, लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता बात। ये 36 लोग मिल के कहाँ गए? तो ये 36 लोगों के पास सिर्फ आइडिया था, लेकिन आइडिया को तो अपने चेंज करना था ना, क्योंकि आइडिया ही रहना सबसे बड़ी बात नहीं ना, आइडिया को आगे बढ़ाना भी सबसे बड़ी बात होती है। तो ठीक है, ये चले गए साल 1927 में गए, और 1927 में जाने के बाद ये किससे मिले भाई? तो एमजीएम स्टूडियो वाले से। अब एमजीएम स्टूडियो वाले कौन थे? तो हेड लुइस बी मायर थे, हेड लुइस बी मायर थे, और ठीक है, इनसे मिले। अब ये इनके घर में जो है ना, जैसे मेहमान आया हुआ था,
तो वो मेहमान कौन कौन थे? एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, है ना। ये सबको ये बताया कि ये इंसान है, 36 लोग हमसे आए थे, मिले थे मोशन पिक्चर वाले, वो ऑस्कर अवार्ड के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, तो वो लोग भी काफी अपना हिस्सा लिए, ठीक है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होते। 11 जनवरी 1927 आता है, तो लुइस हेड लुइस बी मायर के साथ जो मीटिंग होता है, वो 36 लोग प्लस बी मायर, बी मायर का चीफ गेस्ट जो दोस्त था तीन, वो तो सबको ना क्या होता है कि सबके साथ मीटिंग कराया जाता है। सबके साथ मीटिंग जब होता है तो 11 जनवरी 1927 को मीटिंग होता है। कहाँ होता है मीटिंग? तो ये लॉस एंजल एम्बेसडर होटल में होता है मीटिंग। ये इसमें से 36 लोग तो थे ही थे, बाकी बात और भी काफी लोग थे ना, लॉस एंजल में थे, लेकिन 36 लोग थे नहीं थे ऑर्गेनाइजेशन वाले, लेकिन उसमें और ज्यादा जो जैसे मायर के दोस्त थे, और उसके बाद मायर खुद था, ठीक है। मायर क्योंकि एमजीएम स्टडी वाले हैं ना मायर, तो इस वजह से मायर, अब मायर सोचा कि ये सब मिलके सोचा कि अब ये तो संस्था बनना शुरू हो गया, बन भी गया, तो बन गया, ठीक है। मार्च महीने में संस्था का समझिए पूरा ढांचा एक तैयार हो गया, ठीक है। ढांचा जब तैयार हुआ तो मार्च के महीने में, मार्च के समझिए था कि आखिरी तक में इसका ढांचा जब तैयार हो गया पूरा, तो सबसे पहले इसका अधिकारी चुनना जरूरी था। जैसे कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए? सीईओ चाहिए। जैसे घर को चलाने को क्या कौन चाहिए? तो घर का एक मुखिया चाहिए, है ना। तो घर का देख रेख करने वाला, जैसे कोई खाना खर्ची क्या खर्च किया उसको देखने के लिए, तो वैसे ही इसका जो एक अधिकारी बना दिया डोगल्स डोगल्स फेयर बैंक्स को, ठीक है। ये डोगल्स फेयर बैंक्स जो है ये बन गए अधिकारी, पहले अधिकारी थे ये, मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस के सबसे पहले अधिकारी थे, ठीक है। जब ये पहले अधिकारी बने तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार ये तो अब जब शुरू हो रहा था तो लॉस एंजल के एम्बेसडर होटल में एक मीटिंग करा दिया गया, ठीक है। अब हम जो इसका पदभार संभाले, तो हम कोई मीटिंग ऐसा नहीं किए, तो हमें भी एक मीटिंग करना चाहिए। तो वो भाई साहब क्या किए कि 11 मई, ठीक है, 11 मई 1927 को बिल्ट मोर होटल में एनजीओ की तरफ से एक मीटिंग बुलाए। उस मीटिंग में क्या किया, ये मीटिंग सबसे बड़ा मान के चलिए कि गेम चेंजर था उस मोशन पिक्चर के लिए, ठीक है। तो ये मीटिंग जो की उसमें से 300 सबको इनवाइट किया गया, लेकिन उसमें से 300 ही लोग आए, ठीक है। 300 गेस्ट आए। 300 गेस्ट जब आए तो बैठे, देखे सबको आइडिया समझा। अब इसमें से 300 में से समझिए था कि 70 को ये आइडिया मोशन पिक्चर का अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बाकी 230 लोगों को आइडिया अच्छा लगा, और उसके बाद जब आइडिया अच्छा लगा मोशन पिक्चर का, तो वो क्या किए, $100 का मेंबरशिप वो ले लिए, ठीक है। अब जैसे $100 का 230 आदमी उस समय में 11 मई 1927 का बात करें, तो 1927 का बात करें, तो उस समय 10 डॉलर का वैल्यू कितना था, ठीक है। तो और 230 आदमी दिया, तो सोच लीजिए आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिए कि 230 आदमी वहां पर जुड़ा, तो कितना हो गया होगा उस एनजीओ का वैल्यू, ठीक है। मोशन पिक्चर का वैल्यू कितना हाई हो गया था, ठीक है। ये सब समझ के अब देखिए नेक्स्ट समझिए कि अभी नहीं, अब ये ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ से अपना ब्रांच समझिए, देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशन का फूल खिलना चालू हो गया है, ठीक है। ये ससुराल से विदा हो गया है ऑर्गेनाइजेशन। अब विदा होने के बाद क्या किया ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये अपना धीरे 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 ब्रांच चालू कर दिया, ठीक है। ब्रांच ओपन करना चालू कर दिया। अभी जो ब्रांच जो रिसर्च का टीम का सबसे बड़ा रिसर्च टीम का ब्रांच चालू किया। अब कि हमें जिस क्षेत्र में हमको अवार्ड देना है, उस क्षेत्र को तो हम जानेंगे ना, उसके बारे में रिसर्च करेंगे तब ना, तो हम किसी को अवार्ड देंगे। तो ये क्या किया, सबसे पहले एक्टर का ब्रांच बनाया, उसके बाद फिर डायरेक्टर का ब्रांच बनाया, उसके बाद फिर राइटर का ब्रांच बनाया, उसके बाद फिर टेक्नीशियन का ब्रांच बनाया। ये चारों ग्रुप का पहले बार में ब्रांच बना दी। फिर जब ब्रांच बना दिया तो ब्रांच का तो प्रचार प्रसार भी तो होना चाहिए। तो प्रचार प्रसार करने के लिए बॉलीवुड के रिसोर्ट होटल में एक फिर मीटिंग हुआ हॉलीवुड रिजल्ट में। कब हुआ, तो ये 16 मई 1927 को हुआ, ठीक है। अब 16 मई 1927 को जब हुआ तो उसमें से 270 लोग पार्टिसिपेट हुए थे, आए थे 270 लोग। अब इसमें से वो जो इवेंट मनाए होटल में जो मीटिंग चला, तो उसमें से कितने लोग आए थे पता है, $5 जो जितने भी लोग 270 लोग आए थे, तो वो 270 लोग मिलके पांच $5 का जैसे एंट्री गेट पर एंट्री लगा दिया गया कि जो लोग जाना चाहते हैं $5 उसको पेड इवेंट है चलेगा, और उसमें $5 आपको अदा करना पड़ेगा, ठीक है। जब अदा
तो उसमें से 270 के लगभग में 270 के लगभग में लोग गए, ठीक है, लोग चले गए, ठीक है, यहाँ पर पेड पर $5 मिल के लोग चले भी गए। अब आता है दौर 1927 का, 1927 ने 1929 का दौर, ठीक है। अब 1929 का जब दौर आ गया तो ये क्या किए कि जब 1929 में तो खुद चल रहे हैं, लेकिन इससे बैक में जितना बैक वाले लोगों को भी इतना पकड़ना था, क्योंकि नया में कोई फिल्म ऐसा आ नहीं रहा था, क्राइसिस अमेरिका में काफी हाई हो गया था, ड्रग्स भी जो एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे फिल्म पर काम नहीं कर रहे थे अच्छे से मन लगा के, और वो ड्रग्स के काफी हावी हो गए थे। इस वजह से क्या किया कि साल 1927 से 28 में जितने भी इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े थे उसके बारे में रिसर्च करने के बाद 15 फिल्म को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, 15 फिल्म को ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अब ऑस्कर अवार्ड यहां तक समझ गए। अब ऑस्कर अवार्ड कैसे फिल्म को देता है अवार्ड, ये समझिए। तो ये मोशन फिल्म को अवार्ड देता है। मोशन फिल्म अब होता क्या है, तो मोशन फिल्म वैसा फिल्म होता है जो अमेरिका के किसी कॉमर्शियल एरिया में, चाहे 6 मेट्रोपॉलिटन एरिया में किसी सिनेमा घर में चला हो, किसी सिनेमा घर में चला हो या फिर उसी सिनेमा घर में रिलीज हुआ हो फिल्म, ठीक है। अब फिल्म ये तो समझ गया एरिया की बात, तो उस फिल्म को मोशन फिल्म कहा जाता है। अब थोड़ा सा फिल्म को समझते हैं। कोई भी फिल्म 40 मिनट से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, 40 मिनट से वो फिल्म बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 40 मिनट से, और साल के पहले महीना से, जैसे जनवरी साल का पहला महीना और दिसंबर साल का आखिरी महीना, उसके बीच में ये फिल्म जो है ना शोकेस होना चाहिए, उसके बीच में ये फिल्म का रनिंग होना चाहिए, या फिर रिलीज हुआ हो या फिर ये अमेरिका के कोई कॉमर्शियल 6 मेट्रोपॉलिटन एरिया में या फिर कॉमर्शियल एरिया में लगा होना चाहिए, और लगा होना चाहिए साथ ही साथ एक थिएटर में कम से कम 7 दिन तक चला हो फिल्म, ठीक है। और फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो 6,000 का अपना एक क्या है, रिसर्च टीम है, 6,000 का रिसर्च टीम है। इसमें से टीम में से किसको किसको अवार्ड दिया जाता है, तो एक्टर को भी दिया जाता है अवार्ड, और ये फिर डायरेक्टर को, फिर राइटर को, वगैरह वगैरह, बहुत सारा इसका बहुत लंबा लिस्ट है, ठीक है। ये सब समझने के आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जो है, तो ये अवार्ड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अगर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई इंडिया से फिल्म है, ठीक है, अगर कोई फिल्म इंडिया से है उसको अवार्ड चाहिए, तो इंडिया में सबसे बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड कहा जाता है इंडिया के लिए, ठीक है। देखिए सारे देशों का फिल्म जो है ना इसमें ऐसे अवार्ड ले सकता है, बशर्ते एक शर्त होता है क्या कि इसमें जो फिल्म का जो सब टाइटल है ना वो इंग्लिश में होना चाहिए, फिल्म कोई भी लैंग्वेज में, बंगाली में हो, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिल्म का जो लैंग्वेज है मतलब सब टाइटल वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीजों को समझ में आप लोगों को आ गया, ठीक है। अब ये इसको अवार्ड के बारे में समझते हैं। इसको ये जो अवार्ड है बेसिकली, तो ये अवार्ड जो तांबे की धातु से बना हुआ है, इसमें तांबे की धातु से बना हुआ ये पूरा, ये भाई साहब बने हुए हैं, ये भाई साहब को ठंडा बहुत लगता है, ठीक है, ये इसी वजह से ये क्या कर रहा है कि हाथ बांध के खड़े हुए हैं। इसमें जो है ना सोना का हल्का हल्का जो परत, सोना का हल्का हल्का क्या कहा जाता है, तो सोना का हल्का हल्का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, सोने या फिर चांदी का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, सोना ही मान लीजिए, थे सोना ही का परत चढ़ाया जाता है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई यहाँ देख पा रहे होंगे आप, इसकी जो लंबाई है 13.5 इंच का, मतलब चौक आप बोल सकते हैं 34 सेंटीमीटर लंबा है ये भाई साहब 34 सेंटीमीटर लंबे हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, तो 34 सेंटीमीटर लंबे हैं। और इसका वजन जो है 8.5 पाउंड है, मतलब 3.85 किलो कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसका जो डिजाइन है, बेसिकली डिजाइन इसका समझते हैं, तो डिजाइन जो है इसके में नीचे में ये जो नीचे गोल है इसमें योद्धा का आकृति दिख रहा है। ये आकृति मतलब फिल्म इंडस्ट्री के वो दिग्गज कलाकारों या फिर प्रोड्यूसर सबको दर्शाने के लिए कहा जाता है कि वो सब मोटिवेट हो और अपने काम को अच्छे तरीके से लगन से कर पाए। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि सब भारत में सबसे पहले किसको दिया गया ऑस्कर्स अवार्ड, तो
बेसिकली भारत में जो ऑस्कर अवार्ड है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को दिया गया, इसका जो बहुत लंबा लिस्ट है अभी। और ये भी सुने होंगे, तो ये एक गांधी फिल्म था, तो उसी को दिया गया था ये अवार्ड, ठीक है। तो अभी जो फिल्म में अवार्ड मिला है आर मूवी को मिला है, इसको इसलिए अवार्ड मिला है, तो इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नवाजा गया। बेस्ट इसका जो सॉन्ग है ना, ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है। अच्छा, एलिफेंट विस्पेयर्स को जो मिला है अवार्ड, तो इसका शॉर्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बना हुआ, इस वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है।